Hello everyone. So today we will talk about how to develop your personality. Now it is your day-to-day life, your behavior in your day-to-day life that decides your personality or that forms your personality over a period of time. So now many candidates have asked me this question, okay, how to improve my personality on daily basis. So now let us go point by point. There are many points, small things, so that you should understand that what are those points. Let us start. Number one is concentrate on one thing at a time. एक बार में एक काम करो. बहुत सारे चीज़ें एक साथ में शुरू कर दो. Multitasking is required, but then you must focus on one thing at a time in the beginning, and when you get confident of focusing on more than one thing, then only you practice that. Second is do not blame others when things go wrong. बहुत आसान काम है अपनी फेलियर के लिए, अपनी गलती के लिए दूसरों पर ब्लेम पास कर देना. 10th में 12th में नंबर अच्छे नहीं आए. इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, व्हाई योर परसेंटेज हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम क्लास 10 to 12th. ज़्यादातर बच्चों का होता है, सर एक्चुअली पेपर टफ था, सर एक्चुअली बीमार पड़ गया था, सर एक्चुअली फादर का एक्सीडेंट हो गया था. सो दीज आर एक्सक्यूजेस दैट यू आर गिविंग और पासिंग ऑन द ब्लेम टू आइदर द सर्कमस्टांसेस और टू अदर पीपल. टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया था सर, टीचर अच्छा नहीं था सर. So whatever it is, either excuses or blame, passing on blame to others, that you should not do. Accept the responsibility that I should have worked hard, or if it is due to games and participation in co-curricular activities, then you should mention so, and then it should be visible in your PIQ. So third point is show interest in what other people say. तो डिसइंटरेस्टेड लुक मत दो. कोई बात करता है आपसे, कुछ करता है तो इंटरेस्ट लो उसकी बातों में. ये डे टू डे लाइफ की सारी बातें बता रहा हूँ मैं, विच विल ग्रूम योर पर्सनैलिटी. नंबर 4 इज कल्टिवेट ए सेंस ऑफ ह्यूमर. हमेशा दुखी आत्मा मत बने रहो. हंसने का, खुश होने का मौका है तो आप खुश होइए. छोटा मोटा जोक आपने करना है तो जोक करिए ताकि एनवायरनमेंट हैप्पी और प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहे. नेक्स्ट इज बी ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल. खुश रहो, दुखी मत हो जाओ. कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. हैव ए गुड मॉरल करेक्टर. ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है. मॉरल करेक्टर के मतलब है आपका वैल्यू सिस्टम हर जगह, वेदर इट इज़ पर्टेनिंग टू योर फिजिकल प्लेजर्स और योर ऑनेस्टी, अपराइटनेस. तो ये वैल्यू सिस्टम को अपना कल्टीवेट करो. मॉरल करेक्टर. ट्राई टू अवॉइड मेकिंग अदर्स फील इन्फीरियर. ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्टोरीज में करते हैं. वो थक गया था, वो गिर गया था. पिक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया. तो पर्सनैलिटी में ये चीज़ है, यू ट्राई टू मेक अदर्स फील इन्फीरियर. अगर ऐसा है, यू ट्राई टू मेक अदर्स फील इन्फीरियर के मतलब क्या है, यू मेक शो योर सेल्फ, प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर समथिंग सुपीरियर. सेल्फ प्रमोशन. तो ये डे टू डे लाइफ में दूसरों को रेस्पेक्ट दो, उनको छोटा महसूस मत कराओ और अपने को बड़ा शो करने की कोशिश मत करो. हैव ए गुड एंड फ्रेंडली स्माइल. तो ये तो कुछ ज़्यादा बताने वाली बात ही नहीं है. स्माइलिंग फेस होना चाहिए. इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑल्सो यू शुड नॉट लूज योर चीयर. टॉक अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट अदर्स. अब यहाँ अपनी शेखी बघाड़ते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो करा. स्टोरीज में भी वही आता है, ही. पूरी स्टोरी आपने लिखी, पूरी स्टोरी में शुरू हुआ ही से, राम जो हीरो का नाम है उसके बाद में सेकंड सेंटेंस ही आ गया और आगे के 10-12 सब सेंटेंसेस में ही चलता है. ही रहा, ही डिड दिस एज दो नो वन एल्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. तो वही सेल्फ प्रमोशन वाली बात है और अपनी चलाने वाली बात है. तो टॉक अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट अदर्स. दूसरों की भी तारीफ करो, दूसरों की प्रेस करो और जो बातें दूसरों को अच्छी लगे उन टॉपिक्स पर आप बात करो.
सिर्फ अपने ही फेवरेट टॉपिक पर बात मत करते रहो जब ग्रुप में हो तो। रिमेन कूल इन एडवर्स कंडीशंस, शांत रहो। बी ऑलवेज विजिलेंट, अलर्ट रहो। हैव ए गुड वेल एक्सरसाइज बॉडी। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पूरा गेम्स वेम्स खेले नहीं, तो ये भी चीज़ ध्यान रख लो कि गेम्स में पार्टिसिपेट करना, गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। लड़के लड़कियों दोनों के लिए, पर्टिकुलरली आउटडोर टीम गेम्स खेलो। बहुत सारे लड़के भी कुछ और लड़कियां तो काफ़ी जो गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, और फिज़िकल में फिर जीटीओ में जाके उनके पाँव कांपने लगते हैं। तो अगर किसी वजह से आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है स्कूल में, तो अब तो नाउ यू कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक। अब क्या कर सकते हो, अब शुरू करो फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, और बहुत सारे ऐप्स हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जिनको देख के आप कर सकते हो। और जिम जा सकते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। कल्टिवेट ए हैबिट ऑफ अप्रिशिएटिंग अदर्स गुड पॉइंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम इन देयर सक्सेस। दूसरा रिकमेंड हो जाता है, मुँह लटक जाता है। वो सक्सीड करा है, उसने मेहनत करी है, उसका लक साथ दिया है, प्रेस करो उसको और अपना चेहरा मत लटकाओ। उसकी खुशी में भी आप खुश हो, तभी तो दोस्ती है। ऑलवेज लुक फ्रेश एंड चेयरफुल। चेयरफुल चेयरफुल बार बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रेश एंड चेयरफुल। अगर आप शेव करते हो तो फिर ऐसे में 5 दिन आप शेव करो। वेल ग्रूम्ड रहो, नहाओ। ऐसा नहीं है कि आईओ के सामने आप बैठे हो और आईओ को नाक बंद करना पड़ रहा है। ना इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा लो और ना इतना ज़्यादा 5 दिन नहाए ही नहीं है। तो वेल ग्रूम्ड रहो आप और फ्रेश दिखाई पड़ो। कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल एंड ह्यूमिलिटी। विनम्रता, विद्या ददाति विनयम। एजुकेशन गिव्स ह्यूमिलिटी। तो हमें हम्बल तो होना ही होना है। बी हेल्पफुल टू अदर्स। ये तो पूरा देखा ही जा रहा है, टीम वर्क कितना है आपका, कोऑपरेटिव कितना हो कि नहीं हो। उसके बाद में नेक्स्ट इज कंप्लीट द टास्क दैट यू अंडरटेक, डोंट लीव एनीथिंग इनकम्प्लीट। और डिले या अवॉइड, पोस्टपोन, फिर करेंगे। बारिश पड़ने लगी, रुक गया पेड़ के नीचे, गेम्स खेल के आ रहा था, बारिश पड़ने लगी, या तो रुक गया या दौड़ने लगा। क्यों, क्या जरूरत है, एंजॉय द रेन। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम गेम्स, तो पहले पसीने में भीगे हो, तो क्या हो गया जो आपको भागने लगे या फिर वेट करने लगे बारिश के रुकने का। तो घर जा रहे हो तो घर जाओ। हाँ, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप, बारिश पड़ने लगी, देन इट्स ए डिफरेंट सिचुएशन। तो सिचुएशन को भी समझो। तो अवॉइड मत करो और काम को कंप्लीट करो। टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग और सेइंग एनीथिंग। सोच समझ के बोलो, वैसे फालतू बोलते चले मत जाओ। हैव ए वाइड स्टोर ऑफ नॉलेज। बहुत सारे बच्चे अभी भी, सर मैं यूट्यूब की वीडियो देख लेता हूँ जिसमें करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एनालिसिस है। भाई पेपर पढ़ो। अभी कल भी आई टोल्ड वन कैंडिडेट कि तुम्हारा आईओ क्या यूट्यूब की वीडियो देख के तुमसे इंटरव्यू लेता है? ही रीड्स न्यूज़पेपर। 1 2 3 जितने भी न्यूज़पेपर उसको पढ़ने हैं वो पढ़ता है। हर आदमी पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, हर आदमी पढ़ता है। आप लोगों ने पता नहीं कौन सा शॉर्टकट निकाल लिया है कि सर यूट्यूब में तो सब कुछ तो यूट्यूब है। पेपर पढ़ना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, पर्टिकुलरली आईओ उन पर ध्यान रख के वही क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ही ऑल्सो नोस दैट यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप तो वीडियो देख के काम चला रहे हो, या जो समरी में है, समरी फॉर्म में है, वो पढ़ के आप काम करा रहे हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हैव ए वाइड स्टोर ऑफ नॉलेज। जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब नॉलेज आपकी बढ़ेगी। हैव सम कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए।
Actively participate in the activities of your organization or school that you belong to. पार्टिसिपेशन देखो, पेज 2 जो आपके PIQ का रिवर्स साइड है, बैक साइड है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ टेलिंग अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो बच्चे अभी टाइम है उनके पास में, अभी स्कूल में हैं, वो तो कर लो तैयारी, या आपके छोटे बहन भाई हैं उनको बात बता दो कि पेज 2 जितना भरा हुआ होगा उतनी पर्सनैलिटी आपकी वेल ग्रोन बैलेंस पर्सनैलिटी होगी. तो पेज 2 में सारी NCC है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो पेज 2 की तरफ ज़्यादा ध्यान दे लो. पेज 1 पर तो आप एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी दे ही रहे हो, पेज 2 पर भी बैलेंस पर्सनैलिटी आपकी तभी मालूम पड़ेगी. तो यहाँ पेज 2 ब्लैंक दिखता है, मतलब उसने कुछ करा ही नहीं है, तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है. अब अगर नहीं करा है अभी और ग्रेजुएट भी कर लिया आपने, कोई हॉबी नहीं है, कोई गेम्स नहीं है, आप खेलना शुरू कर दो. अब हॉबीज़ कल्टीवेट कर लो, अब उनके बारे में जानना और पढ़ना शुरू कर लो. इट्स नेवर टू लेट. कल्टिवेट ए हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स एंड ट्राई टू रेक्टिफाई एंड करेक्ट देम. वही जो ब्लेम पास करना, उसका ऑपोजिट है कि मिस्टेक एक्सेप्ट करना. सर, आई शुड हैव वर्कड हार्ड, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड आई प्रॉमिस टू इम्प्रूव, आई एम नॉट डिटर्मिन्ड. तो मालूम पड़ रहा है. अब वो आप बहाने ढूंढ रहे हो, ब्लेम पास कर रहे हो, वो सर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, दैट इज़ नॉट करेक्ट. बी इम्पार्शियल, शुड नॉट हैव एक्सट्रीम व्यूज ऑन एनी सब्जेक्ट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सट्रीम व्यूज नहीं होने चाहिए, बैलेंस व्यू लेके चलो. दोनों बातें होती हैं हर सिचुएशन में, गुड और बैड दोनों होता है. आप जिस बात को फेवर कर रहे हो वो भी होता है और उसका अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. तो एक बैलेंस लेकर चलो. ऐसा ना हो कि आप दुश्मनी क्रिएट करने लग जाओ वहाँ पे कि नो, माई वे और हाई वे, जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है और कुछ सही नहीं है. ऐसा दुनिया में होता नहीं है. तो इसलिए बैलेंस व्यू हमेशा लेकर चलिए, एक्सचेंज में मत जाइए. बी गुड ऑन योर ड्रेस एंड अपीयरेंस. चेयरफुल, चेहरे की ड्रेस क्या है? चेयरफुलनेस. और आपके शरीर की ड्रेस, साफ सुथरे अच्छे कपड़े, फ्रेश लुक. फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इट शुड बी नीट, वेल आयर्न्ड एंड वेल केयर्ड फॉर. हैव गुड प्रोफेशनल नॉलेज एंड ऑलवेज ट्राई टू बी एक्टिव. आप अगर प्रोफेशनल नॉलेज आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, अगर स्टूडेंट हो, और अगर आप वर्किंग हो, तो फिर जिस एरिया जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए. और उसके आसपास के भी सारे एरियाज़ में आपको पता होना चाहिए और एक्टिव होने चाहिए. अब आप एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, पता नहीं ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, रोल क्या है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी. तो जिसको ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन करने जा रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए. शुड नॉट बी लेथार्जिक, आलसी नहीं होने चाहिए. या सिंपल मैंने वीडियो भी डाला हुआ है 8-8-8 का. 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ वर्क. Here in this case it is your preparation for SSB. If you are non-working, वर्किंग है तो फिर जो बाकी 8 घंटे हैं उनमें से आप टाइम निकालोगे. तो 8 आवर्स ऑफ योर ओन लाइफ, जो भी आप करना चाहते हो उसमें, गेटिंग रेडी, ईटिंग फूड, गोइंग फॉर ए वॉक, वॉचिंग ए मूवी, वॉचिंग TV, रीडिंग न्यूज़पेपर, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं. तो अगर वर्किंग हो तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना वहाँ पर ऑफिस का काम है और कितना आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए. तो 8-8-8 सिंपल फार्मूला है, उसमें एडजस्टमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर लीजिए. ऑलवेज ट्राई टू बी फ्रेंडली टू अदर्स, दिस गोज विदाउट सेइंग. कल्टिवेट ए हैबिट ऑफ इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन विद अदर्स. बहुत से बच्चे शाही होते हैं, हेजिटेंट होते हैं. आप जाइए पहले, हेलो हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, मुस्कुरा के जाइए, आइस ब्रेक करिए, बातचीत शुरू करिए. बी बोल्ड एंड करेजियस टू फेस एनी डिफिकल्टी. असली टेस्ट आपका कठिनाई परेशानी में ही होता है. थिंक पॉजिटिवली, ग्लूमी मत हो जाइए, नेगेटिवली मत सोचने लगे क्या करूँ, अब कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता. पॉजिटिव थिंकिंग रखो. वॉक इरेक्ट, सिट स्ट्रेट. सीधे चलो, झुक के मत चलो.
और इतना भी अकड़ के भी मत चलो, नॉर्मल इरेक्ट वॉक करो एट सेट स्ट्रेट, डोंट शेक डोंट लीन। ये कई बार हो जाता है आपका पीपीएनडीटी में, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में, और आउटडोर्स में भी अंगड़ाई लेने लग जाते हो, कहीं कुछ करने लग जाते हो, कहीं आपको लग रहा है कुछ कौन देख रहा है इस समय, थोड़ा सा कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं। यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल द टाइम एवरीवेयर, वेदर इट इज इंडोर और आउटडोर। तो वॉक इरेक्ट, सिट स्ट्रेट, डोंट शेक डोंट लीन। ट्राई टू इम्प्रूव योर वॉइस एंड मेक इट प्लेजेंट। अब कई लोगों की तो बड़ी आवाज़ अपने आप से बहुत अच्छी होती है, कई लोगों की आवाज़ थोड़ी रूखी होती है। तो थोड़ा सा मीठा बोलने की कोशिश करो, ताकि आपकी आवाज़ से, बात से लोग या तो डर जाएं और या फिर भागने लगें। ये चीज़ पर भी ध्यान रखो। आपकी आवाज़ में भी सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस और रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जब रेस्पेक्ट होगी तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो ये 32 पॉइंट्स मैंने पर्सनैलिटी के बताए हैं, और भी बहुत हैं। इनमें से जितने भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो करो, डे टू डे लाइफ में करो। ये सारे पॉइंट्स मैं वीडियो के लास्ट में भी इनकी लिस्ट डाल दूंगा, तो अगर आपको अपने पास रखने हो तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और अपने पास भी रख सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड राइट योर कमेंट्स कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस एरिया में चाहिए। आई ट्राई टू फुलफिल योर request. Bye bye.